हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। 145.35, लगभग 1% नीचे फ्राइडे के सेशन के अंदर में। और पूरा हफ्ता जो है एनसीसी के लिए ये कमजोरी वाला रहा है। क्लियरली एनसीसी के अंदर में एक ब्रेकडाउन भी देखने को हमारे को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे की कि आपको आगे क्या एक्सपेक्ट करने को मिल सकता है एनसीसी के अंदर में। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ाने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो एनसीसी का जो शेयर है वो हम अपने चैनल पे काफ़ी बार डिस्कस करते हैं। और फ्रॉम द रैली, जो ये रैली पूरी बनी है इसके अंदर पे पूरा हर पॉइंट पे इसका डिस्कशन हमने किया है अपने चैनल के ऊपर में। अब फाइनली क्या होते हुए दिख रहा है यहाँ पे कि जो इस हफ्ते की क्लोजिंग है 8-9% गिरा है वो ठीक है। लेकिन इसके प्रोसेस के अंदर में इसने जो अपनी पिछली स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल थी उसका लो सिग्निफिकेंटली तोड़ दिया है। अगर आप देखोगे तो ये जो 28 अगस्त वाली कैंडल थी, वीकली कैंडल की बात हो रही है यहाँ पे, एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट करती है वीकली चार्ट्स के ऊपर में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था कि जो अगस्त के एंड में मूव आया था ना, वो एक रेंज को तोड़ के आया था। इस रेंज को तोड़ के आया था जो इसने 4 हफ्ते से बना के रखी थी। 160 के ऊपर ये टिक नहीं रहा था शेयर। और एक ही हफ्ते के अंदर में फिर ये 160 के ऊपर भी गया, क्लोजिंग भी दी, इनफैक्ट 170 के ऊपर भी क्लोजिंग इसने दी। तो ये जो कैंडल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल थी। और इसको जो लो है दैट इज़ 150 तो बहुत इंपॉर्टेंट था एनसीसी के लिए कि ये 150 के ऊपर क्लोज हो। लेकिन क्लियरली उसने वो हैंड्स डाउन तोड़ दिया है। 145 पे आगे अब ये क्लोजिंग दे दिया है इसने। और अब मुझे लगता है कि एक टाइम के लिए जो ये ट्रेंड पूरा स्टार्ट हुआ था, स्पेशली फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 85-90, अब वो जाके आपको कहीं थमता हुआ नजर आएगा। बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल रेजिस्टेंस अब मिलेगी ऊपर जाने के लिए। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ है ऐसा। अगर आप मई के अंदर देखोगे तो सिमिलर चीज़ हमारे को देखने को मिली थी कि 2-3 हफ्ते गिरावट काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन इस वाले सिनेरियो में और इस वाले सिनेरियो में एक जो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, वो पहला ये है कि जो गिरावट का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ा है। राइट, अगर हम देखेंगे तो इस वाले मई वाले सिनेरियो में एक हफ्ता 5% गिरा था, अगले हफ्ते 3% गिरा था, और उससे अगले हफ्ते गिरा काफ़ी था लेकिन क्लोजिंग जो थी वो ऊपर आ गई थी तो लगभग लगभग आधा 1% गिरा था। तो ऑल टुगेदर 10% की गिरावट थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक महीना 7% और एक अगला हफ्ता इसका लगभग 9%। तो ऑलमोस्ट 15% का फॉल आपको देखने को मिल चुका है। तो इट इज़ मोर मोर स्टैग्नेंट एंड मोर क्वान्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ पे क्लियरली एक सेल ऑफ देखने को हमारे को मिल रहा है। दूसरी चीज़ जो इसके अगेंस्ट जाती है कि मैंने अपने वीडियो में कई बार ये बात पहले भी शेयर करी है कि जो दो एवरेजेस मैं यूज़ करता हूँ, 20 और 200 मूविंग एवरेज, जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप जो है वो बड़ा हो जाता है ना, तो आपको वहाँ पे जो भी ट्रेंड चल रहा है वो आपको मेच्योर होते हुए नजर आता है। चाहे वो गैप नीचे के लिए बड़ा हो, चाहे वो गैप ऊपर के लिए बड़ा हो। और जब भी दोनों एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है आपको वहीं से एक नया ट्रेंड बनने को दिखता है। सो ये एक बहुत ही साइक्लिकल प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि जैसे हमारे को जब साइक्लिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो दो उसके फेजेस होते हैं, एक ऊपर जाने का और फिर एक ट्रेंड खत्म होने का। तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। मुझे लगता है कि अभी हम वो ट्रेंड थोड़े टाइम के लिए मॉडरेट हो जाएगा, जैसा आप यहाँ देख सकते हो। सो दिस इज बेसिकली ए साइकिल, द स्टॉक गोज अप, इट हैज़ टू कम डाउन, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, एंड सो ऑन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए एनसीसी का शेयर में जो है थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत आपको आ सकती है। कब तक? जब तक अब ये जो हाई जिसने अगस्त में बनाए हैं 170-175 के, उसको ये पार नहीं कर लेता। राइट, और हम लोग रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं कि जब भी एक ग्रीन कैंडल के बाद में लगातार दो रेड कैंडल्स बन जाएं तो आप ये समझ लीजिए उसका जो टॉप है वो उसका रेजिस्टेंस बन चुका है। और ये जो पैटर्न है ग्रीन रेड रेड का, जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के बाद में दो रेड कैंडल्स बनती हैं, ये आपको एनसीसी के डेली चार्ट्स के ऊपर ना और ज़्यादा क्लियरली नजर आएंगे। जब हम डेली चार्ट्स क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगस्त के स्टार्टिंग के अंदर में यहाँ पे जब इसने ये एक रेंज बना दी थी अराउंड 160, यू कैन सी ग्रीन रेड रेड, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका था। दोबारा से जो अगला रेजिस्टेंस बना उसका हल्का नीचे बना, ग्रीन रेड रेड, यू कैन सी लोअर हाइज बना रहा था ये। एंड देन एकदम से वो हफ्ता आया और सब कुछ तोड़ के इसने ऊपर क्लोजिंग दी। लेकिन जैसे ही वो हफ्ता आया है, दिन आया जब ये 170 के ऊपर गया है, तो यू कैन अगेन सी अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन रेड रेड ओवर हियर। यू कैन सी वन ग्रीन कैंडल, फिर दो रेड कैंडल, अगेन यू कैन सी वन ग्रीन कैंडल, फिर दो रेड कैंडल, और तीसरी बारी आपको अब ये देखने को मिल रहा है वन ग्रीन कैंडल दो रेड कैंडल। तो लगातार यहाँ पे एक दो
3 रेजिस्टेंस जो है वो बन चुके हैं एनसीसी के शेयर के अंदर में। तो मेरा यही मानना है इसके अंदर में कि काफ़ी अच्छा मुनाफा बना के दिया है एनसीसी ने। तो जिन लोगों का जो व्यू है एनसीसी में वो 3-4 महीने 5 महीने का था और अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको हो रहा होगा, तो एक बार के लिए इसमें से आपको आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया, जो कि हो ही गया है, तो आपको इसमें से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एंड यू शुड वेट फॉर द नेक्स्ट एंट्री। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि एनसीसी बिल्कुल क्रैश डाउन करके नीचे ही आएगा 100 रुपये पे। ऐसा भी हो सकता है कि एनसीसी आपको एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर में दिखे, जहाँ नीचे की तरफ वो एक बेस बना दे 130 140 के करीब, जो कि इसका 130 पे अच्छा सपोर्ट भी है, और ऊपर की तरफ में 170 के करीब। तो यू कैन सी दैट रेंज बाउंड मूवमेंट ऑल्सो अ बिग पॉसिबिलिटी इन द टाइम टू कम। लेकिन रैली इज ओवर, और रैली में थोड़ा बहुत आपको एक टाइम बाउंड करेक्शन देखने को इसमें जरूर मिलेगी। दिस इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गारंटीड। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो और एनसीसी। आई होप आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।